सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने से पहले सभी देवताओं की स्तुति कर ली गई है, तो हमें भी चाहिए कि हम सभी देवताओं का हाथ जोड़कर ध्यान करके आवाहन करें और भक्ति के साथ, प्रेम के साथ मन लगाकर पूरे ध्यान से राम कथा को सुने। तुलसीकृत रामचरितमानस कथा प्रारंभ। आइए सबसे पहले हम सभी मिलकर हनुमान जी को बुलाते हैं। प्रणवहु पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आधार, वसहि राम सर चाप धरी। तुलसी कृत रामायण, कथा कहूँ अनुसार, रामा कथा कहूँ अनुसार। आय सुवासन लीजियो, विराजियो पवन कुमार, मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तो जैसा कि अभी हमने हनुमान जी को बुलाया था, प्रणवहु पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आधार, वसई राम सर चाप धरे। जब से राम कथा शुरू हुई है तब से लेकर राम कथा संपूर्ण होने तक प्रतिदिन यही सोरठा बोलकर हनुमान जी को बुलाया जाता है और जाएगा। तो देखिए, कल जो हमने कथा सुनी थी वह इस सोरठे पर आकर ही पूर्ण हुई थी, तो जिसका अर्थ है कि प्रणवहु पवन कुमार। तुलसीदास जी कहते हैं, मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ। खल वन पावक ज्ञान घन, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप है। जासु हृदय आघार, वसई राम सर चाप धरे, जिसके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए श्री राम जी निवास करते हैं। आज की कथा चौपाई से शुरू हो रही है। रघु कपिपति रीच, निशाचर राजा, अंगदाद जे कीस समाज। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। कपिपति रीच निशाचर राजा, वानरों के राजा सुग्रीव जी और रीछों के राजा जामवान जी, और राक्षसों के विभीषण जी और अंगद जी आदि जितना वानरों का समाज है, तो उन सब की भी तुलसीदास जी बारंबार वंदना कर रहे हैं। कैसे कहते हैं? बंदो सब के चरण सुहाए, आदम शरीर राम जिन पाए। तो तुलसीदास जी कहते हैं, वानरों के राजा सुग्रीव जी, रीछों के राजा जामवान जी और राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी आदि जितने वानरों का समाज है, बंदाऊं सबके चरण सुहाए, सबके सुंदर चरणों की मैं वंदना करता हूँ। अधम शरीर राम जिन पाए, जिन्होंने अधम पशु और राक्षस आदि का शरीर पाकर भी श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया। और आगे कहते हैं, रघुपति चरण उपासक जेते, खग मृग सुर नर असुर समेते।
तो समझा रहे हैं, पशु पक्षी देवता असुर समेत जितने श्री राम जी के चरणों के उपासक हैं, मैं उन सब के चरणों की वंदना करता हूँ। कहते हैं, बंदाऊं पद सरोज सबके रे, जे बिनु काम राम के चेरे। कि खग मृग सुर नर असुर, पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने श्री राम जी के चरणों के उपासक हैं, मैं उन सब के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो श्री राम जी के निष्काम सेवक हैं। बंदऊ सबके पद सरोज सबके रे, जे बिनु काम राम के चेरे। मैं उन सब के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो श्री राम जी के निष्काम सेवक हैं। और फिर आगे समझाती हैं, सो कैसन कादि भगत मुनि नारद, जे मुनिवर विज्ञान विशारद। सुख सनकाद भगत मुनि नारद, सुखदेव जी, सनकाद, नारद मुनि आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं प्रणव सवाई धराई धर सीसा, करऊं कृपा जन जानी मुनीसा। मैं धरती पर सिर टेक कर उन सबको प्रणाम करता हूँ। किस किस को? सुखदेव जी, सनकादि, नारद मुनि आदि जितने भी परम भक्त हुए हैं, ज्ञानी मुनि श्रेष्ठ हुए हैं, मैं उन सबको धरती पर सिर टेक कर बारंबार प्रणाम करता हूँ। और कहते हैं, हे मुनीश्वरों, आप सब मुझको अपना दास जानकर कृपा कीजिए। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। आज पहली बार जनक सुता सीता जी का जिक्र आया है। जनक सुता जग जननी जानकी, राजा जनक की पुत्री, जगत की माता, करुणा निदान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा। और ताके जोग पद कमल मनावो, जासो कृपा निर्मल मते पावो। तो राजा जनक की पुत्री, जगत की माता, करुणा निदान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों को मैं मनाता हूँ। मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ माता जानकी के चरणों में, जिनकी कृपा से मैं निर्मल बुद्धि पाऊँ। और फिर आगे समझाती हैं, पुण्य मन वचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदौ सब लायक। फिर मैं मन वचन और कर्म से कमल नयन धनुष वाणधारी भक्तों की विपत्ति का नाश करने वाले और राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। और उन्हें सुख देने वाले भगवान किन्हें? भक्तों की विपत्ति का नाश करने वाले और उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्वप्रथम चरणों की वंदना करता हूँ। और आगे दोहा के साथ कथा को विश्राम देती है। गिरा आरत जल बीच सम
पद जिनाई परम प्रिय खिन्न, जिनाई परम प्रिय खिन्न। मंगल भवन अमंगल हारी, जय सिया राम हरे। द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी, जय सिया राम हरे। हरि ओम जय सिया राम हरे। गिरा अरत जल वीच समा, कयत भिन्न न भिन्न। जो बाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग है, परंतु वास्तव में अलग नहीं है। उन बंदों सीताराम पद जिन्हें परम प्रिय खिन्न, उन सीताराम जी के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत प्रिय है। जो दीनों के करुणा निधि है, करुणा करने वाले प्रभु है, दीन बंधु है। ऐसे प्रभु की तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। कह रहे हैं गिरा अरत जल वीच समा, कयत भिन्न न भिन्न। जो वाणी और उसके अर्थ, वाणी और उसके अर्थ, ऐसे ही जल और जल की लहर, ये कहने में तो अलग अलग लगते हैं लेकिन होते एक ही हैं। जल की लहर जल में से ही उठती है और थोड़ी देर के बाद जल में ही समा जाती है तो वह जल का ही रूप। इसी तरह से जो सीताराम जी हैं वो कहने में अलग है सीताराम, लेकिन वो है एक ही, जो दीन बंधु हैं, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही ज्यादा प्रिय है। आज की कथा को यहीं पूर्ण करते हैं। कल की कथा में प्रभु श्री राम के नाम की महिमा को बताया गया है। तो आइए सभी देवताओं को विदा करें। कथा विसर्जन होए अब, सुनो वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आए हो, सादर करो पयान। यथा समय फिर आइयो, तब हम करे प्रणाम। श्री रामायण वैकुंठ में सदा करो विश्राम, सदा करो विश्राम। प्रभु सो कहियो दंडवत, विनय करो कर जोर। बार बार रघुनायक हूँ, सुरति करइयो मोर। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। आइए सभी मिलकर राम सीता का जयकारा बोलते हैं। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।